नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 1। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट से आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और दोस्तों, बिल्कुल यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपका जो एग्ज़ाम होने वाला 20 फरवरी को स्टार्ट है एसएससी जीडी कांस्टेबल का, दोस्तों बिल्कुल हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, आपको लास्ट में बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इससे ये पता चलेगा मुझे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, जितने भी संगठन होते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको ज़रूर याद रखना। दोस्तों, जो WTO का मुख्यालय है वो दोस्तों जिनेवा यानी स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है। अगर बात करें दोस्तों WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। दोस्तों, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह है दोस्तों जोग जलप्रपात। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इसलिए आपको ज़रूर पूरा वीडियो देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं। यानी दोस्तों, ऐसे कौन से दो देश हैं जो पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत एवं श्रीलंका दोस्तों पाल्क स्टेट से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ, तो आपको रट लेना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। यानी दोस्तों, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसको चावल के कटोरे के नाम से हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश जो राज्य है इसको भारत का जो है चावल का कटोरा कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। दोस्तों, बहुत बार आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो कौन थी। तो दोस्तों, ये एस भंडार नायके थी, जो किस देश की रहने वाली थी। तो दोस्तों, ये श्रीलंका की रहने वाली थी, तो आपको इस बात को भी याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है। तो दोस्तों, जो ओजोन परत होती है ये समताप मंडल में पाई जाती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ज़रूर याद रखना है कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे दोस्तों वो थे, कौन थे दोस्तों, तो वो दोस्तों थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डेसीबल शब्द किससे संबंधित है। दोस्तों, डेसीबल नहीं, यहाँ पर डेसीबल है। ठीक है, टाइपिंग में दोस्तों मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि डेसीबल जो शब्द है इसका जो संबंध है वो किससे है। तो दोस्तों, ध्वनि को हम लोग डेसीबल में मापते हैं। ठीक है, डेसीबल में मापा जाता है, तो डेसीबल जो शब्द है इसका जो संबंध है ध्वनि से, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों, जो अंग महाजनपद था इसकी जो राजधानी थी वो दोस्तों चंपा में थी। आपको याद रखना, अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो चंपा में थी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, जो शांत घाटी है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, केरल राज्य में स्थित है, आप सभी को याद रखना है।
इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो केंद्रीय अनुसंधान केंद्र होते हैं, तो आपको ज़रूर याद रखना है। तो दोस्तों जो भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान केंद्र है, ये दोस्तों लखनऊ में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों आविष्कार से संबंधित भी आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो आपको ज़रूर पढ़ लेना है। तो दोस्तों इंसुलिन का जो आविष्कार है वो एफ बंटिंग ने किया था। किसने किया था, जो एफ बंटिंग थे, इन्हीं के द्वारा इंसुलिन की क्या है आविष्कार किया गया था। तो आप सभी को याद रखना, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों जो नासिक है ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सन 1933 में संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। यानी दोस्तों ऐसा कौन सा संपादित समाचार पत्र था जो गांधी जी के द्वारा सन 1933 में संपादित किया गया था, तो उसका आपको नाम बताना है। तो दोस्तों वो था यंग इंडिया। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों जो यंग इंडिया संपादित समाचार पत्र था, ये गांधी जी द्वारा सन 1933 में संपादित किया गया था। आपसे सन भी पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों बातों को बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों जो भारत सेवक समाज की स्थापना वो दोस्तों की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है। दोस्तों जो ओडिसी नृत्य है ये किस राज्य का है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि इस नृत्य के नाम में ही उस राज्य का नाम छुपा हुआ है। तो दोस्तों ओडिसी जो नृत्य है ये उड़ीसा राज्य का है, तो आप सभी को याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, और आपके एग्ज़ाम में भी पूछा गया है कि मोनालिसा का जो सुप्रसिद्ध चित्र था वो किसने बनवाया था। तो दोस्तों ये लियोनार्डो दा विंची के द्वारा मोनालिसा का जो सुप्रसिद्ध चित्र था बनवाया गया था, तो आप सभी को याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। यानी दोस्तों जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, इनका दोस्तों जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्षों का रखा जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है। तो दोस्तों सूफी परंपरा में पीर का जो आशय है वो सूफियों का गुरु, सूफी पीर का जो आशय है वो सूफियों का गुरु कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, युआन किस देश की मुद्रा है। दोस्तों मुद्रा और राजधानी से संबंधित भी आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आएंगे, एक राजधानी से संबंधित और एक मुद्रा से संबंधित। तो आपको जब इन टॉपिक्स को पढ़ के जाना है अपने एग्ज़ाम में। तो दोस्तों युआन जो है ये चीन देश की मुद्रा है, तो आपको याद रखें। अगर दोस्तों बात करें जापान की मुद्रा क्या है, तो एन है। क्या है, एन, तो आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, क्योंकि हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं। तो आपको ज़रूर इन प्रैक्टिस सेट को एक बार पढ़ना है और लास्ट में वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर अपने क्वेश्चन का एवरेज बताइएगा।
ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।